जय माता दी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। पूर्णिमा व अमावस्या को आत्महत्या अधिक क्यों करते हैं? मनुष्य का शरीर 69% यानी 69% पानी से भरा हुआ है और चंद्रमा का संबंध भी पानी से है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं में रहता है और चंद्रमा मन का कारक है। इस दिन जिसको बेचैनी रहती हो, नींद कम आती हो, यानी चंद्रमा का दोष है, यह मान करके चले। पूर्णिमा के दिन जिसका मन बहुत ज्यादा विचलित रहता हो, उसको बेचैनी रहती हो, उसको उच्चाटन रहता हो, तो मान के चले उसको चंद्रमा का दोष है। इस दिन कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आती है, मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं या हत्या करने का विचार बढ़ जाता है। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। तो मनुष्य के शरीर में भी जब 69 यानी 70% के आधा 70% तक पानी है, तो पूर्णिमा के दिन मनुष्य का शरीर भी चंद्रमा से प्रभावित होता है। पूर्णिमा के दिन मनुष्य के शरीर के अंदर का जल की गति व गुण बदल जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं, इसलिए इंसान उत्तेजित होता है। वो उस दिन वो भावुक भी बहुत होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता ही है और व्यक्ति का भविष्य भी उसी के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। पूर्णिमा के दिन सफेद वस्तुओं को खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे दूध हो गए, क्रीम हो गए, मलाई हो गई, दही हो गई, लस्सी हो गई, सफेद मिठाई हो गई। इन चीजों का भक्षण नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले भी न करें और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक न करें तो आपको सर्दी से बच सकते हो। इसके चंद्रमा के प्रभाव से आप बच सकते हो। तो पूर्णिमा व अमावस्या पर आत्महत्या इसलिए अधिक करते हैं क्योंकि उस अमावस्या के दिन तो अंधेरा होता है और अंधेरा होने की वजह से काली शक्तियां ज्यादा प्रभावित हो जाती है और काली शक्तियां हमेशा खून मांगती है। और यदि किसी मनुष्य के जीवन में मतलब जन्म पत्रिका के अंदर ग्रहण दोष है, तो ग्रहण दोष की वजह से काली शक्तियां उस मनुष्य को अवश्य प्रभावित करती, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होता है और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और जल्दी पड़ता है। तंत्र विद्या का प्रभाव भी जल्दी असर होता है, उसको नजर भी बहुत लगती है, जादू टोना भी बहुत लगता है। इसलिए अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक उसको बहुत सजग रहना है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि चंद्रमा और अमावस्या यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर हो, उस मनुष्य को बहुत सावधानी से रखना है। ऐसे मनुष्य को गंडा तावीज अवश्य पहन करके रखना चाहिए, कुछ यंत्र हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए और ईश्वर की आराधना अवश्य करना चाहिए, तो वो इस चीज से बच सकता है। अन्यथा आप आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि काली शक्तियां शरीर के अंदर प्रवेश करके आत्महत्या कराती है, वही फांसी लगाती है, वही तीसरी चौथी मंजिल के ऊपर से फेंकती भी है। तो जिनका चंद्रमा कमजोर हो, जिनका ग्रहण योग हो विशेष तौर से, और जिनका जन्म अमावस्या को हुआ हो और जिनका जन्म चंद्र ग्रहण के समय पे हुआ हो, उनको विशेष तौर से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सुरक्षित रहिए, ध्यान करिए, योग करिए, सुखी रहिए, निरोगी रहिए, ईश्वर में मनन करते रहिए, ईश्वर को याद अवश्य करिए, ईश्वर अवश्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।